इससे पहले कि आज की स्पेशल रिपोर्ट की मैं शुरुआत करूं और इस पैनल से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं, एक बात कहना चाहूंगा। ये जो खबर है अगले आधे घंटे के लिए हर एक माँ बाप के लिए, हिंदुस्तान के हर एक माँ बाप के लिए कहना यह चाहूंगा कि सारे बच्चे खूबसूरत होते हैं, आपकी औलाद खूबसूरत होती है और उसमें गजब की विशेष क्षमता भी होती है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े रहेंगे। अनुजा कपूर, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और निशा खन्ना फैमिली काउंसलर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। आज हम आपको जिन खबरों से बाखबर कराने जा रहे हैं वो किसी के लिए भी हैरान करने वाली खबर तो है ही, सावधान करने वाली भी है। यूपी के गोरखपुर में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा की लाश घर में पंखे से लटकी मिली। बताया जाता है कि फेसबुक पर ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से छात्रा को उसकी मां ने डांट दिया था। बेटी ने मम्मी से कहा आई एम सॉरी और बेटी ने कर ली खुदकुशी। गोरखपुर के आवास विकास कॉलोनी के इस घर के बाहर भीड़ जुटी है। हर कोई ये सुनकर हैरान है कि घर की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। चूंकि मामला खुदकुशी का है, लिहाजा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। चादर में लिपटी ये उसी लड़की का शव है जिसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। एक छात्रा है, इसने 25 साल की युवती थी। इसको जो है माँ ने फेसबुक देखना चाह रही थी, तो ये कुछ इसी बात को लेकर एक कहास सुनी इनकी माताजी से हुई थी। तो उसी बात से क्षुब्ध होकर के इन्होंने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर ज्यादा समय बिताने को लेकर माँ ने बेटी को डांटा तो बेटी ने खुद को खत्म करने का फैसला ले लिया। सुषमा नाम की उस लड़की ने अपने आखिरी खत में बस इतना ही लिखा, मम्मी आई एम सॉरी। खुदकुशी का ये मामला वाकई हैरान करने वाला है। क्या वाकई महज फेसबुक पर समय गुजारने को लेकर एक माँ का डांटना एक बेटी को इतना नागवार गुजरा कि बेटी ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया? क्योंकि माताजी से जब पूछताछ हुई है तो माताजी के द्वारा यही बताया जा रहा था कि अभी काफी हमसे बोलचाल हो गया, तो उसी चीज को लेकर के फेसबुक देखने को लेकर के, तो जब इन्होंने मना कर दिया तो यही बात प्रकाश में आ रही है वहाँ पे। खुदकुशी की घटना के बारे में जिसने भी सुना हैरान रह गया। आखिर क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को? कहीं ये सोशल मीडिया साइट्स पर ज्यादा वक्त गुजारने की बच्चों की लत का साइड इफेक्ट तो नहीं? सवाल कई उठ रहे हैं और जवाब तलाशने में जुटी है गोरखपुर की पुलिस। और भी आगे पूछताछ की जाएगी, तो हो सकता है फेसबुक में भी अगर देखा जाए, टटोला जाएगा तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। बहरहाल पुलिस की तहकीकात का नतीजा जो भी निकले, लेकिन ये खबर हर किसी के लिए एक चेतावनी भी है कि कहीं आपका बच्चा भी जरूरत से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया साइट्स पर तो नहीं बिताता। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, नतीजा किसी भी शक्ल में सामने आ सकता है। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। देखिए, ये मामला सिर्फ एक गोरखपुर भर की खबर तक ही सिमट करके नहीं रहता। खुदकुशी का आगे हम आपको दिखाएंगे। मुंबई से भी एक मामला सामने आया और बच्चों की खुदकुशी के कई मामले अलग अलग मुख्तलिफ वजहें होती हैं जिस वजह से सामने पिछले कई दिनों से आया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार क्यों हमारी नई जनरेशन क्यों एक के बाद एक इस तरह के खुदकुशी के वाकये सामने आ रहे हैं। इस नई जनरेशन में दो खास मेहमान जिनसे मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था, अनुजा कपूर है हमारे साथ, निशा खन्ना है। अनुजा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, मैं सिर्फ इसे सोशल नेटवर्किंग साइट के कैनवास या उस दायरे में ही रख करके नहीं देखना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आज की जनरेशन में बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है? यानी अंग्रेजी में अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा कि एंड्योरेंस का जो थ्रेशोल्ड होता है, क्या उनके लिए वो थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है, और अगर आ गया है तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो आज के टाइम की बात नहीं है, सिर्फ किसी के अंदर भी जब आप किसी को मन चाहे काम करने से रोकेंगे तो एक नेगेटिव थॉट का उच्चारण होता है। और जब वो नेगेटिव थॉट का उच्चारण होता है तो थ्रू आउट कहीं ना कहीं बच्चा या वो पर्सन कोई भी हो, वो डिप्रेशन के मोड पे आ जाता है। तो ये आप समझिए कि बच्चा कहीं ना कहीं इस केस के अंदर डिप्रेशन के मोड के अंदर शुरू से कहीं ना कहीं था। और ये कोई भी सुइसाइड का जो अटेम्प्ट होता है वो एकदम मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में उसके सीरीज ऑफ इवेंट्स
इसको ले जाकर बच्चा सुसाइड कमिट करता है। तो देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड कि कहीं ना कहीं जाकर आप ये कहना चाहती हैं कि बच्चों पर किस तरह की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी काम को करने से रोकना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को रोके नहीं या बंदिश उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम के हिसाब से बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, फेसबुक प्रेशर, आप शशि थरूर के केस में भी देख रहे हैं, सुनंदा पुष्कर का केस भी है, तो ये कांस्टेंट जो प्रेशर है जो बनता चला जाता है, और साथ में घर का प्रेशर। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं, टीनेजर खुद एक बायोलॉजिकल प्रेशर के अंदर होता है। उसके अंदर जब बच्चा होता है वो 10-11 साल का, द मिनट वो 12 या 13 साल में आता है, तो उसके अंदर भी एक बायोलॉजिकल चेंज आता है। रातों को नींद ना आना प्रॉपर, दिमाग इधर उधर भटकते रहना, तो एक वो बच्चा खुद नहीं समझ पाता जब वो एडोलेसेंस स्टेज पर आकर खड़ा होता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। और उस मूड स्विंग्स में जब पेरेंट्स या कोई भी उनका जिनको ये ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनको ना समझने की जो दूरी आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते हैं अपने सोशल प्रेशर की वजह से, अपने वर्क प्रेशर की वजह से, बच्चे अकेले हो जाते हैं, किसी से अपनी बातचीत नहीं कर पाते हैं। और वहां पर आज के प्रेशर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अनुजा। निशा खन्ना, अनुजा जो बात कह रही हैं, दो चीजें मुझे समझ में आती हैं। अनुजा ने ये कहने की कोशिश की है कि चीजों को बंदिश नहीं लगानी चाहिए। हाँ, किसी भी चीज पर अगर रेजिस्ट करने की कोशिश अगर माँ बाप करें तो उसे रेजिस्ट करने का एक तरीका होना चाहिए, एक बेहतर वे होना चाहिए। निशा खन्ना, वो बेहतर वे क्या होना चाहिए? और दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अनुजा ने कि आजकल माँ बाप जो है अपने सोशल प्रेशर की वजह से, अपने वर्क प्रेशर की वजह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक जमाना होता था निशा, जब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट तो आज है, एक जमाना हुआ करता था, हमारे दादा हुआ करते थे, बुआ हुआ करती थी, फूफा जी हुआ करते थे, वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते थे। किसी भी तरह की परेशानी है, अगर माँ बाप नहीं मिलते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो क्या ये न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी वजह से भी इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है क्या? मैं पहले अनुभा की कुछ हद तक सहमत हूँ अनुभा के साथ, बट मेरा थोड़ा सा परसेप्शन चीजों को लेकर डिफरेंट है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी बच्चे के खुदकुशी करने का रीजन है, उसका ये नहीं हो सकता कि वो डिप्रेशन में ही हो। मैंने कई बार देखा है, बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अगर आप देखा जाए तो 3 साल का बच्चा भी बहुत जिद करता है, मुझे चॉकलेट लेनी है। हम माँ बाप उसकी हट के आगे अपना माथा टेक देते हैं, ठीक है तुम्हें चाहिए हम दे देंगे। वो बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो बोलता है रोऊंगा नहीं। इस तरह उसकी जो जिद है वो पक्की हो जाती है। कहीं ना कहीं बच्चों का अपना देखने का परसेप्शन होता है, जिसे ना माँ बाप दिखाते हैं, जिसे ना कोई और दिखाता है। कहीं ना कहीं इसमें रोल आता है टेम्परामेंट का, जो हेरिडिटरी हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलता है। पर्टिकुलर वे में अगर बच्चा ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है, तो उसका रीजन वो पर्टिकुलर टेम्परामेंट है। ऐसा कई बार होता है कि एक माँ अपने 4 बच्चों को डांट रही है, तो क्या इस मजबूरी में हम बच्चे को उसके हालात पर ही छोड़ दें कि भैया इसका टेम्परामेंट नहीं, मैं ऐसा वही है? यहाँ पर ये कह रही थी, परसेप्शन अगर गलत है तो उसको करेक्ट करने का काम पेरेंट्स का है। क्या पेरेंट्स उस परसेप्शन को गलत मानते हैं? ये भी चीज है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो खुद फेसबुक और 24 घंटे फोन पर लगे रहते हैं या व्हाट्सएप पर लगे, वो कभी रोकते ही नहीं बच्चों को। उन्हें लगता है ठीक है, बच्चे अगर झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे जो है वो टाइम बच्चों को नहीं देना है। बच्चा रोने की बजाय मुझे तंग नहीं करेगा, मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग चली जाती हूँ, मैं अपना ऑफिशियल काम कर लेती हूँ। या पेरेंट्स भी बोलते हैं तो बच्चों को खुद चाहते हैं कि वो नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर या टीवी और मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है बच्चे एजुकेशन ले। तो उसके तहत कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्किंग के दौरान बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती है। जब वो हाथ से बाहर हो जाते तब हमें याद आता है हमने कंट्रोल नहीं रही रखा। तो सेल्फ कंट्रोल डेफिनेटली, जो आप एंड्योरेंस की बात कर रहे थे, पेशेंस लेवल बच्चों में कम हो रहा है। इसका रीजन कहीं ना कहीं माँ बाप में भी ये पेशेंस लेवल कम है। कहीं ना कहीं उनको भी वो सही तरीके नहीं पता है कि बच्चों को कहाँ पर स्टॉपेज लगाना चाहिए। अनुजा, 2 चीजें हैं। मैंने कहा ना कि सिर्फ एक दायरे में ही रख करके हम नहीं देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट से मना किया, किसने आत्महत्या कर ली। वाकई ऐसे भी आते हैं कि फला माँ बाप जो है कहते हैं भैया तुम IITN हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम IAS बन जाओ, तुम PCS बन जाओ। बच्चे पर प्रेशर आता है, उम्मीदों पर खरा न उतरने का ये डर होने लगता है, और नतीजा ये होता है वो कह देता आई क्विट, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं आत्महत्या कर ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां से सवाल बहुत बड़ा यह है कि एक माँ बाप
क्या अपने बच्चे से इसका मतलब उम्मीदें पालना ही छोड़ दे? मैं बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो रहा हूं मैं। हम चूंकि दोनों ही सिक्के के पहलू देखें, क्या माँ बाप जो है अपने बच्चे से उम्मीदें पालना ही छोड़ दे? क्या माँ बाप जो है बच्चे को उसके हिसाब से ही या उसका जिस तरीके से भी उसका टेम्परामेंट चलता चला आ रहा है उन्हीं हालातों पर छोड़ दे? ये भी एक मजबूरी सी आ जाती है। देखिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है उसी तरीके से हम लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी बिहेवियरल है, उसी तरीके से हम लॉ को भी उसी तरीके से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने घर में देखिए, अगर आपका बच्चा टेम्परामेंट में खड़ा हो गया है और वो जिद्दी है कहीं ना कहीं, जैसे बता रही निशा, तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है, तो आपका काम है उस बच्चे के साथ वो 2 मिनट बैठकर उसकी मजबूरी को समझिए और उसके अंदर आप उसको थोड़ा गाइडलाइन दे सकते हैं। हम किसी को भी गाइडलाइन दे सकते हैं, हम घोड़े को ले जाकर पानी नहीं पिला सकते, हम उसको लेकर जा सकते हैं। तो बच्चे को आपको समझाना आपका काम है। दूसरा ये है कि प्रेशर, हम जो नहीं बन सके वो हमारा बच्चा बन जाए। देखिए, ये कोई हेरिडिटरी चीज नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके आपकी किसी मजबूरी की वजह तो आप कर लेते। ठीक है ना, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वीकनेस थी या आपकी थी, वो आप बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। हर एक बच्चा जब पैदा होता है अपनी चीजें, अपनी क्वालिटी लेकर पैदा होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं उसके, वो उसके साथ पैदा होता है। आप बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को देखिए। आजकल तो कितने एबिलिटी टेस्ट हैं, देयर आर सो मेनी टेस्ट व्हिच आर देयर। आप बच्चे को उसके हिसाब से पनपने दीजिए। और ऑलरेडी देखिए, अगर आप बच्चे के साथ बैठे होते या उसके साथ वो टाइम गुजारे, ठीक है, मुझे तो आपको ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं। अनुजा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन माँ बाप से ये हम कहना चाहेंगे, इंडिया न्यूज ये कहना चाहेगा, अपनी अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर थोपना बिल्कुल भी नहीं ठीक है। अपने अधूरे सपने को उनके जरिए पूरा करने की कोशिश करना ये बिल्कुल नहीं ठीक है। याद दिलाना चाहूंगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा ये कहते आते हैं कि औलाद जो है बड़े जतन से मिलती है, और इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का युग काफी हद तक बदल गया है, बच्चों का एक्सपोजर हो गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट की तरफ एक्सपोजर हो गया है, टीवी न जाने कितने सैकड़ों एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, यहां पर भी एक्सपोजर हो गया है। आज बहुत ज्यादा उनका सामाजिक परिवेश भी बदल गया है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा ये याद रखें कि बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। मुंबई से भी कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये प्रोग्राम हर एक माँ बाप के लिए जरूरी है। बच्चे आज के जमाने में इतना ज्यादा खुदकुशी के मामले हमारे नई जनरेशन में क्यों सामने आ रहे हैं, इसी पर इस वक्त एक बहस हो रही है। छात्र की खुदकुशी का एक मामला मुंबई में भी सामने आया है। तहकीकात में पता चला है कि लड़के ने पढ़ाई के दबाव में ऐसा कदम उठाया। हालांकि पुलिस परिवार से पूछताछ कर रही है और मामले की बारीकी से छानबीन में जुटी है। मुंबई की एक बेटी ने कहा, आई एम सॉरी मम्मी। अगले दिन पहाड़ी पर मिली बेटे की लाश। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद इन्हीं पहाड़ियों में मिली थी 16 से 17 साल के एक लड़के की लटकी हुई लाश, जिसे सबसे पहले देखा था यहां से गुजरते हुए प्रमोद सिंह नाम के शख्स ने। मैं बिल्डिंग में काम देखने के लिए आया था, तो फिर अचानक मेरा ध्यान गोदरेज साइड में गया, तो वहाँ पे देखा कि एक लड़का मतलब उधर झाड़ी में पड़ा था। मैं थोड़ा देर मतलब उसका राह देखा कि मतलब क्या कर रहा है वो। फिर थोड़ा देर के बाद को हिल डुल नहीं रहा था, तो इसके लिए फिर मेरा ध्यान उसके बैग पे गया। बैग उसके वो जहाँ झाड़ से कम 15-20 फुट दूरी पे था। तो फिर हमको शंका आया, तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पे। लगभग 5 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया, 10 मिनट में पुलिस आ गई उधर। फिर पुलिस को एड्रेस नहीं मिला, तो फिर मैं पुलिस को घटनास्थल तक लेके गया और उनको दिखाया, तो वहाँ जाके देखा तो फांसी लगाया हुआ था। जी हाँ, इन धुंधली तस्वीरों में मौत का वही मंजर कैद है जिसे पुलिस खुदकुशी का मामला मानकर तहकीकात कर रही है। गोदरेज की इन पहाड़ियों में मौजूद जिन झाड़ियों में इस लड़के की झूलती हुई लाश पाई गई, वहीं तहकीकात के दौरान पुलिस को स्कूल का एक बैग भी मिला, जिससे पता चला कि लड़का गोदरेज के हिल साइड कॉलोनी का रहने वाला है और पवई के गोपाल शर्मा मेमोरियल स्कूल का स्टूडेंट ऋषभ है। कहा जा रहा है कि 17 वर्षीय ऋषभ पांडे पवई के इसी स्कूल में पढ़ाई करता था। ऋषभ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था इस साल, और बताया जा रहा है कि आखिरी बार जब स्कूल में आया ऋषभ, तो साथ में उसकी मम्मी भी आई थी ऋषभ को छोड़ने। हम स्कूल के टीचर से बात की तो उनका कहना है कि ऋषभ पढ़ाई में अच्छा बच्चा था और पढ़ाई बहुत ही ज्यादा सिंसियर तरीके से कर रहा था। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ऋषभ पर
दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने का, IIT राव एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए भी उसकी मम्मी बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही थी। साथ ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा था ताकि उसे IIT राव जो एकेडमी है उसमें उसको एडमिशन मिल जाए। तो क्या पढ़ाई के तनाव में आकर ऋषभ ने जान दे दी? क्या घर वालों की तरफ से IIT में एडमिशन का प्रेशर ऋषभ झेल नहीं पाया? ये तमाम सवाल अब तहकीकात का विषय हैं। पुलिस ऋषभ के घर वालों को बुलाकर इस बारे में पूछताछ कर रही है। अब हकीकत तो पुलिस की तहकीकात पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन अगर ये सच है कि ऋषभ ने पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी की है, तो वाकया किसी के लिए भी चौंकाने वाला है। साथ ही मामले की गंभीरता को समझते हुए हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई के तनाव में तो नहीं रहता है, या फिर कहीं आप अपनी राय थोपकर बच्चों को तनाव में जीने को मजबूर तो नहीं कर रहे। जरूरत सावधान होने की है, वरना अंजाम कहीं ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। मुंबई से सुनीता गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आमतौर पर क्या होता है हमारे देश में कि अमूमन जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, वो ये सोचते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चों को सब कुछ सिखा लिया जाए, क्योंकि ऐसे में उनकी बुनियाद मजबूत होती है। लेकिन आइंस्टीन का वो वाक्य याद कीजिएगा कि अनुभव से ही ज्ञान बढ़ता है, बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। अनुजा कपूर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि एकेडमिक स्किल्स ज्यादा जरूरी है या लाइफ स्किल्स ज्यादा जरूरी है? और दूसरा मुझे ये समझाइएगा, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी फेज में है प्रोग्राम के, वो अलार्मिंग साइंस क्या होती है एक पेरेंट जो समझे कि हाँ कोई बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करने या सुसाइड की तरफ जाने की सोच रहा है? पहला क्वेश्चन कि एकेडमिक और लाइफ स्किल्स। एकेडमिक और लाइफ स्किल्स के दो पहलू ऐसे हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉलेज। नॉलेज आपको जो मिलता है, जो आसपास से आपको नॉलेज मिला, उसको आप पढ़कर ABC ये चीज आपको मिलकर उसके बाद आपने उसका वर्ड्स बना दिया। वर्ड बनते हैं आपकी, जिसको एंड में हम कहते हैं एजुकेशन बनती है। एजुकेशन इज विद एक्सपीरियंस। तो आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एकेडमिक, क्योंकि अगर आपको आगे की तरफ आना है और कंपीट करना है तो वहां पर आपको एकेडमिक की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको लाइफ में आगे आना है तो वहां पर आपको लाइफ के थ्रेटनिंग स्किल्स को भी समझना होगा और कोप करना होगा, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। और कोप करने के रिसोर्सेज जिन जगह पर जिन बच्चों के पास होते हैं वहां बच्चे इस तरह के सुसाइड कमिट, हर एक बच्चे के ऊपर प्रेशर तो सेम है ना, पर सारे बच्चे तो अपनी प्रेशर कर रहे हैं। क्या होते हैं? ओके, अलार्मिंग साइंस क्या होते हैं कि बच्चा जो है बहुत पहले से आपको ये अलार्मिंग साइंस देना शुरू कर देता है कि वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसीडिंग की तरफ जा चुका है। आसपास अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को बोलना शुरू कर देता है, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। निशा, अंत में पेरेंट्स के लिए सुझाव क्या है आपके? देखिए, पेरेंट्स का मैं ये बोलूंगी, जैसे कि अलार्मिंग साइंस की बात करिए, अगर बच्चा हद से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट है तो पेरेंट्स इस चीजों को नोटिस करिए। अगर बच्चा हद से ज्यादा एडामेंट हो रहा है तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी है उस बच्चे को या तो खुद काउंसल करें या किसी काउंसलर के पास, आजकल स्कूल्स में भी काउंसलर अवेलेबल है जो आई वुड से अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके पास जाए। रही बात एबिलिटी की, उन पर प्रेशर करना, बच्चे के पास प्रेशर हर बच्चे के पास उतना ही है। कहीं ना कहीं जब आपने लाइफ स्किल की बात की थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस जैसा आपने बोले थे, वो कहीं ना कहीं वो एक जो मेजर रोल है वहां पर, तो उसकी वजह से। आपका शुक्रिया। अनुजा कपूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात समझनी होगी देश के हर माँ बाप को, और वो ये कि बच्चों का दिल जो होता है और उनका दिमाग दोनों ही फूल जैसा ही नाजुक होता है। जरा सी भी चोट अगर लगती है तो वो उनके दिल में गहरा धक्का पहुंचा देती है, गहरा सदमा पहुंचा देती है। और हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि बच्चों की परवरिश किसी तपस्या से कम नहीं है, इसलिए सावधान जरूर रहें। वो ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।